है। तो आज की क्लास की सबसे खास बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आज हम आप लोगों के लिए 3 टॉपिक कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डॉली शुक्ला, गुड इवनिंग बेटा। आज हम 3 टॉपिक शुरू करने वाले हैं, 3 टॉपिक खत्म करेंगे। एक 1800, एक हम खत्म करेंगे कौन सी बेटा, तो एक हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे खास बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक को खत्म करेंगे। एक 1857 की क्रांति को, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सच में अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। बारिश होने लगी होगी, यहाँ तो बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, आपकी तरफ बारिश हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ तो बारिश होने लगी है, आवाज आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ भी उम्मीद करता हूँ कि बारिश प्रारंभ हो गई होगी, आ गई होगी। ठीक है, और ये बारिश तभी होती है जब व्यक्ति का कोई काम होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को बाहर जाना होता है तभी ये बारिश होती है। जितेंद्र कुमार, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो आज हम लोग 3 टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोगों को 3 टॉपिक के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब आपको करना है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, मैं तो सर लाइब्रेरी में हूं। ठीक है, बाहर निकल के देखो बारिश होने लगी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात, आप लोग भाई वीडियो को शेयर कर दो एक बार, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भाई एक बार शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम लगाते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो मैं ये काम आप पर छोड़ रहा हूं, आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ये मैंने क्वेश्चन कई बार आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। 1857 की जो क्रांति है वो कहां से स्टार्ट हुई है, कहां से प्रारंभ हुई है मेरे प्यारे बच्चों? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ, और चौथा है कानपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, आप सभी लोग बताइएगा बच्चा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई? तो आप कहोगे भाई 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई है वो कहां से हुई बेटा? तो 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई है वो मेरठ से हुई है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो मेरठ हो जाएगा, पहले का सी। अब आप लोग एक बात बताओ, अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एक बात बतानी है। सबसे पहली बात बताओ कि 1857 की जो क्रांति थी ये प्रारंभ कब होनी थी? ये प्रारंभ कब होनी थी? 1857 की क्रांति प्रारंभ कब होनी थी? प्रारंभ कब होनी थी? अब आप लोग बताइएगा कि 1857 की क्रांति जो है वो प्रारंभ कब होनी थी? तो आप कहोगे 1857 की जो क्रांति प्रारंभ होनी थी बेटा वो 31 मई, कब बेटा? 31 मई 1857 को क्या होने वाली थी? प्रारंभ होने वाली थी। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हो गई? 1857 की जो क्रांति है वो प्रारंभ कब हो गई? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हो गई? तो 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हो गई? तो आप लोग क्या कहोगे? तो आप लोग कहोगे कि 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों वो हो गई थी 10 मई 1857 को। कब प्रारंभ हो गई बेटा? 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। और सर किस स्थान से स्टार्ट हुई? तो आप ध्यान रखिएगा, काली पाटन नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और एक काली पाटन कहां पड़ता है भाई? मेरठ में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? मेरठ में पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको तैयार कर लोगे, उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों को अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, डलहौजी की हड़प नीति, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या फिर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास? तो बताइएगा बेटा, यहां पे एक वर्ड क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यही वर्ड आपको परेशान कर देगा। यही वाला जो
वर्ड होगा, ये आपको परेशान करेगा। यहां पर क्या लिखा, तात्कालिक पूछ रहा है, कारण क्या है, क्या बेटा, तात्कालिक रीजन पूछ रहा है। तात्कालिक यानी तुरंत का रीजन क्या था, तुरंत का कारण क्या था, तो यहां तात्कालिक पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताइए तात्कालिक में क्या होगा, क्या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होगा, बिल्कुल। सिंधुल कुमार ए होगा, प्रमोद ए होगा, जितेंद्र ए होगा, श्रेया पटेल, किशन जी, दिशा भदौरिया, जितेंद्र कुमार और अंशिका पटेल, ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा बेटा वो ए होगा। तो बिल्कुल हम आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं, आप तो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आप तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके कहने पर हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो करे दे रहे हैं बेटा, क्या, तो ध्यान रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी, बेटा बताइएगा हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी। तो मैंने कल आपको बताया था, चाहे आपसे कभी कोई पूछे हड़प नीति, या अगर आपसे चाहे कोई व्यक्ति पूछे विलय नीति, चाहे हड़प नीति हो चाहे विलय नीति हो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और चाहे आपसे कोई पूछे व्यपगत का सिद्धांत, क्या पूछे बेटा, व्यपगत का सिद्धांत पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं भूलोगे, इसको याद करोगे, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी से बता दो भाई, इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है, आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा क्या, मंगल पांडे। और आप सभी लोग बताओ कमेंट करके कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना बेटा, कब, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को क्लियर रखिएगा। अच्छा बताओ सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर किसको चढ़ाया गया था, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर किसको चढ़ाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर किसको चढ़ाया गया था। तो सबसे कम उम्र में जिसको फांसी हुई थी उनका नाम क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे कम उम्र में जिनको फांसी हुई थी उनका नाम था खुदीराम बोस। मेरे प्यारे बच्चों उनका नाम क्या हुआ करता है, तो आप कहोगे उनका नाम है खुदीराम बोस। मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है उनका, उनका नाम है खुदीराम बोस। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, उनका नाम खुदीराम बोस है। और खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी, तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। कब हुई थी बेटा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। और एक बात और क्लियर कर लो जो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, चाहे आपसे पूछे भगत सिंह, चाहे आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों भगत सिंह, चाहे आपसे पूछे राजगुरु मेरे प्यारे बच्चों, और चाहे आपसे पूछे सुखदेव। क्या पूछे बेटा, सुखदेव। ध्यान रखिएगा इन तीनों लोगों को फांसी कब हुई थी, तो इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी मेरे प्यारे बच्चों कब, तो आप कहोगे इन तीनों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुई थी बेटा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे,
सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी, सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े, सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको मेरे प्यारे बच्चों क्या हुई, फांसी हुई। तो आप कहोगे उनका नाम क्या था, तो आप कहोगे सर उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। मेरे प्यारे बच्चों उनका नाम क्या हुआ करता था, तो उनका नाम हुआ करता था अशफाक उल्लाह खां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ करता था, अशफाक उल्लाह खां हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा इनको सबको फांसी हुई थी दिसंबर 1927 में, ठीक है, दिसंबर 1927 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा हमने एक क्वेश्चन से आपको कितना बता दिया। अब आप ये ना कहिएगा कि हिमांशु सर केवल एक ही क्वेश्चन बताते हैं। आप अपने दिल से पूछिएगा कि मैं एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितना बता दिया है, और चाहूं तो और बता दूं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल प्रिंस जी और अनुज जी, डॉली शुक्ला, सुधांशी वर्मा, प्रमोद कुमार, श्रेया पटेल, दिशा भदौरिया, भाई सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दे बेटा, अपने लोगों तक पहुंचा दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ पाए। सबसे खराब बात मुझे ये लगती है कि जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दिया करें, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो कम से कम जितने लोग लाइव हैं उतने लोग जल्दी से लाइक कर दें। जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने लोग तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर ही दें। इतना तो आप लोग काम कर ही सकते हैं, तो इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। सर कल जीएस वाले क्वेश्चन सीएचएसएल में मिले थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, आपका पेपर था सीएचएसएल का, और अगर मेरे कल वाले क्वेश्चन पढ़ाए हुए आपको पेपर में मिल गए तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा पढ़िए और बहुत आगे जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो गुड इवनिंग बेटा सभी को। राहुल जी गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बोलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अहिंसा वाला मिला था, अच्छा बेटा बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति के समय, अब देखिएगा आपसे पेपर में एक बात पूछेगा, और वो क्या आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, वो घुमा के पूछेगा। क्या घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बस वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एग्जामिनर का थोड़ा सा माइंड, आप जब तक पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक नहीं जान पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसने पूछा 1857 की क्रांति के समय, अगर के समय पूछा, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि उस समय कौन था। और अगर पूछा 1857 की क्रांति के पहले, अब जो बच्चा खूब रटके गया है कि के समय लॉर्ड कैनिंग, वो तो गलत कराएगा, वो तो गलत कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें वर्ड को पढ़ने की आवश्यकता होती है ताकि हम चीजों को वहां गलत ना कर दें। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, के समय लिखा है, और यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है के पहले, यहां क्या लिखा है, के पहले। अब देखो जरा, अब यहां पे गौर करो, यहां पे क्या लिखा है, के समय। इस बात को ध्यान रखिए, के समय। अब एक बात बताओ, जब यहां के समय लिखा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। और अगर के पहले होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता लॉर्ड डलहौजी। शायद मेरी आप बात समझ पाए होंगे, शायद आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप सारे विद्यार्थी देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। विलेज फार्मिंग पावर, नाना साहब। तात्या टोपे आप ग्वालियर से करोगे,
तात्या टोपे आप ग्वालियर से करोगे। कानपुर से मेन जो थे वो नाना साहब थे। कानपुर से जो मेन थे वो नाना साहब थे। तात्या टोपे ग्वालियर करोगे, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने कहां से किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। तात्या टोपे ने कहां से किया था? ग्वालियर से। लक्ष्मीबाई ने कहां किससे किया था? झांसी से। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर किया था कानपुर से, बट मेन थे नाना साहब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। आप बताइएगा अवध से किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किसने किया था? और 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से अवध से किसने किया था? और फैजाबाद से किसने किया था? तो अवध से किया था बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली। और फैजाबाद से किया था अहमदुल्ला। असम से किसने किया था? दीवान मनीराम। और अगर पूछे मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह। मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह ने। तो ध्यान रखना, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, अवध से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला, असम से मनीराम और मेरठ से कदम सिंह। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटे जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय शिक्षित वर्ग ने क्या किया था? क्या उन्होंने इस विद्रोह किया, या उन्होंने समर्थन किया, या वो तटस्थ रहे, या उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें जो शिक्षित वर्ग था उसने भाग नहीं लिया। वो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहे? जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो तटस्थ रहे। और तटस्थ का मतलब होता है ना भाग लिया और ना विरोध किया। ना भाग लिया
और ना क्रांति का क्या किया, विरोध किया। यह हमारे यहां शिक्षित वर्ग का एम था। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को क्लियर रखें। वो लोग तटस्थ रहे, वो लोगों ने ना भाग लिया और ना विरोध किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ किसने दिया? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ सर्वाधिक किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के राजा सिंधिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया था, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। ठीक है बबलू बेटा, वेरी गुड डॉली शुक्ला। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग बारिश का मजा ले रहे हो, या आप लोग बाबू सोना से बात कर रहे हो, या आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चंस बनाता हूं, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जो बहुत ही खराब बात है, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर एवरीवन। ठीक है, लाइक और शेयर आप सभी लोग लगातार चैनल को करते रहो, अपना प्यार देते रहो। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग चीजों को लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहो। ठीक है, आप लोग चीजों को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप लोग चीजों को शेयर करते रहो, बस आपसे यही विनती है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो नीचला आंसर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, अब दिखा होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? तो लॉर्ड पामस्टन। बिल्कुल। अच्छा सभी लोग बताओ कि 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कमल और रोटी। कमल और रोटी मेरे प्यारे बच्चों, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो कमल और रोटी हुआ करता था। अच्छा 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर सेकंड। और इनकी डेथ कहां हो गई थी? रंगून, जो आज कहां पड़ता है? म्यांमार। जो आज कहां पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के 1857 की क्रांति के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार बना लो, स्टार बना लो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार बना लो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को इस पे क्या बनाना है? एक स्टार बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? मिर्जा गालिब। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है मिर्जा गालिब। मेरे प्यारे बच्चों, मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहा करते थे? तो आप कहोगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर।
बहुत ही बढ़िया। इन्होंने कहा था कि धूल चेहरे पर थी और मैं जिंदगी भर आईना ही पोंछता रहा। धूल चेहरे पर थी और मैं जीवन पर्यंत आईना ही पोंछता रहा, वो इन्होंने ही कहा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने बनाया, या लॉर्ड विलियम बैटिंग ने बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, जो उस समय गवर्नर होगा वही होगा, और उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइएगा, आपसे अगर एक क्वेश्चन व्यक्ति पूछे, आपने सुना भी होगा, ये बताओ कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया और पास हुआ 1856 में। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था, इसके प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसके जो प्रबल समर्थक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये नाम ना मिले तो एक नाम और मिलेगा, वीरेसलिंगम। वीरेसलिंगम, ये आपको नाम मिल जाएगा, तो ये कर दीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? यहां पर एक बात लिखी है कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो प्रभावित ही नहीं था? कौन सा प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर या फिर लखनऊ? तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, झांसी प्रभावित ना होता तो रानी लक्ष्मीबाई क्यों करती? भाई रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, इसका मतलब झांसी प्रभावित था। जगदीशपुर से मेरे प्यारे बच्चों कुंवर सिंह ने किया था, यह प्रभावित था। उसके बाद में लखनऊ से मेरे प्यारे बच्चों हजरत महल ने किया था, ये प्रभावित था। लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। कौन? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात ध्यान रखना कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध था वो किसके साथ था? तो अंतिम युद्ध जो था बेटा, ध्यान रखना, ये 4 जून 1857 को युद्ध लड़ा गया। और ध्यान रखना बेटा, अंतिम युद्ध इनका था हीरोज के साथ। किसके साथ था बेटा? हीरोज के साथ था। और हीरोज ने इनकी तारीफ में कहा था कि झांसी की केवल एकमात्र अकेली मर्द कौन है? तो झांसी की केवल एकमात्र जो अकेली मर्द हैं वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। इनकी तारीफ में ऐसा लिखा था, इनकी तारीफ में ऐसा कहा था। तो सबसे पहले सेशन को भाई आप लोग लाइक और शेयर कर दो। जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है भाई, वो लाइक और शेयर कर दे आप सभी लोग, ठीक है। बिल्कुल, मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूं, प्लीज लाइक एंड शेयर एवरीवन। सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। नहीं कर सकते हो? अच्छा बताओ, नहीं कर सकते हो? बताओ है? आपको हर एक क्वेश्चन 10 के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपका हर एक क्वेश्चन 10 के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताओ। आपको 1 मैन ऑफ आर्मी बना देंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। बट आप साथ दो, हमारा सपोर्ट करो हमको। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप ना करो, ठीक है।
आप हमें सपोर्ट ना करो बेटा, तुम्हें हमारी आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 के क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? जल्दी से बोलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? सर वो लिखा था कि नहीं हम कर सकते हैं। बेटा इतना निगेटिव भी ना लिखा करो कि मास्टर जब पढ़े तो उसको पॉजिटिव ना लगे। ठीक है, चलिए, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम, भारत देखो लिखा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, ये कहा था वीडी सावरकर ने, इनकी किताब भी है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आराम से बेटा, बिल्कुल। चलिए, बीडी सावरकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, बीडी सावरकर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां पर बीजी तिलक लिखा है, आपने सुना होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहली बात बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनकी एक किताब है, एक पत्रिका, ध्यान रखिएगा, एक मराठा है और एक केसरी। जो मराठा है मेरे प्यारे बच्चों वो किस भाषा में है? इंग्लिश। और जो केसरी है वो मराठा लैंग्वेज में है। बाल गंगाधर तिलक सर्वाधिक बार जेल गए, पहली बार जेल गए 1897 में 18 माह के लिए, और फिर अगली बार जेल गए 1908 में, और 1908 से लेकर 1914 तक ये जेल ही में रहे। 4 और 2 6, यानी कितने वर्ष? 6 वर्ष। सबसे अधिक बार जेल इन्होंने काटी वर्मा की मांडले जेल में, वर्मा की मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल पार्टी की स्थापना भी की थी, होम रूल पार्टी की स्थापना भी की। कहां की? पुणे। कब की? 1916। और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में इसकी शुरुआत की। सर जेल क्यों गए थे? क्योंकि बेटा इन्होंने किसी को छेड़ दिया था। एक बार नहीं कई बार छेड़ा, इसीलिए इनको जेल जाना पड़ा। ऐसी बातें करते हो तुम लोग। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब अंग्रेजों के खिलाफ उनको इतना परेशान करोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। वो आपकी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। जब अंग्रेजों से कहोगे हमें आज़ादी चाहिए तो क्या कहेंगे? ठीक है आज़ादी ले लो। नीति सर जेल में क्या कोई किताब लिखी थी? नीति, हम तुम्हारी मनसा समझ रहे, तुम क्या पूछना चाह रही हो? ये लो तुम्हारा आंसर, खुश रहो बेटा। शायद नीति बेटा तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया होगा।
और शायद आप मेरे हिसाब से यही पूछना चाह रही थी, बाकी मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे भाई, तब तक काम नहीं चलेगा। लाइक और शेयर करते रहो। नीति, आई थिंक तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, गीता रहस्य। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर, एसएस सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर मुझे गीतांजलि लग रही थी। अच्छा बेटा, तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी किताब लिखी थी? गीता रहस्य। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है, ना कि बाल गंगाधर तिलक की। थोड़ा बेटा पढ़ा करो, मेहनत किया करो थोड़ा सा, है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर या एसएन सेन? तो इस क्वेश्चन का अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया बेटा, कुछ लोगों का आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एसएन सेन। और इन्होंने किताब भी लिखी है, रिवोल्ट 1857। ये इन्हीं की किताब है, इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा टाइप आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, 1888 में हुई, या 1854 में हुई, या 1869 में हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, और आपके हिसाब से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला वाला, 1885 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां लिख लेते हैं क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली आप लोग बात बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे सर 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे डॉक्टर A.O. ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो ध्यान रखिएगा, पहले जो इसके लिए स्थान चुना गया था वो पुणे था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, इसलिए बाद में जो स्थान चुना गया मेरे प्यारे बच्चों वो मुंबई था। मुंबई बाद में हुआ, पहले बंबई था। और यहां पर एक विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहां पर ही मीटिंग होती है। और इसमें भाग कितने लोग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहली मीटिंग में भाग लेते हैं टोटल 72 लोग। और पहली मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली मीटिंग की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था WC बनर्जी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों WC बनर्जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले पुणे में होना था, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले 73 लोग भाग लेने थे, लेकिन एक लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, एक लोग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, एक लोग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था मेरे प्यारे बच्चों, और उनका नाम क्या था? उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उनका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन्होंने भाग मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह।
बिना ताज का बादशाह मेरे प्यारे बच्चों इनको कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना ताज का बादशाह। और जो डॉक्टर एओ ह्यूम है इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहो, लगातार सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दो। अगर कसम खाए हो तो कोई बात नहीं बेटा, तो तुम बिल्कुल लाइक ना करो। अगर तुम कसम ही खा लिए हो तो लाइक ना करो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लाइक और शेयर कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो सेशन को लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। हर्मिट ऑफ शिमला, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, किस के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था? जल्दी से बोलिएगा, किसके सुझाव पर? ऐसा काम किसके सुझाव पर किया गया था? किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव पर ऐसा काम किया गया था? मैंने आप सभी लोगों को लिखाया था, मैंने आप सभी लोगों को बताया था, और आप सभी लोगों को पता होगा कि उनका नाम था क्या। तो उनका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो आप कहोगे सरदार नहीं था बेटा, दादा भाई नौरोजी था मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान रखिएगा एक बात, कि दादा भाई नौरोजी की बात अगर करें तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात इनके बारे में क्लियर रखिएगा, एक बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष। दूसरी बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किताब किसकी लिखी है? दादा भाई नौरोजी की। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। और दूसरी बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा, 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में करते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, 1892 में लिबरल पार्टी से चुनाव भी जीते, इंग्लैंड में चुनाव जीते। और 1906 ईस्वी में जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो इन्होंने स्वराज बिल पेश किया था।
चलिए बहुत बढ़िया। पूर्णिमा गुप्ता नमस्ते बेटा। लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहो, जो नए वो सब्सक्राइब करते रहे। मोहित पाल नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया है। पानी नहीं बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? बरस रहा है, बंद हो गया, ठीक है। पकौड़ी वकौड़ी बनाओ हमारे लिए, कभी भिजवा दिया करो हैं। और क्या, खुश रहो बेटा। हर्षित पांडे, पकौड़ी वकौड़ी हमारे लिए भिजवा दिया करो। और सुनो, प्याज की मत भिजवाना, हमको पनीर की पसंद है, ठीक है। तो पनीर लेके आओ 250 ग्राम, और हमारे लिए भैया जो है 1 कप चाय और पनीर के पकौड़ा, पकौड़ी नहीं पकौड़ा, जल्दी से भिजवाओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ बढ़िया, अच्छे वाले। चलिए बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर आप सभी लोग लगातार करते रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। सर हम भी हैं, रूम पर आइए सर। अच्छा बेटा, मतलब बहुत है, मतलब भिजवाओगे नहीं आए, कसम खाए हो। अच्छा, जैसे हमने कहा कि पनीर के पकौड़े और चाय भिजवाओ, तुम लोग तुरंत गायब हो गए। बस तुरंत ही गायब हो गए, इसे लगता है कि हम छीन के भी तुम्हारे से पी लेंगे चाय। अजीब आदमी हो भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से बताइएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड वेवल? बस बेटा आप लोग कह दो, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू बेटा श्रेया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। कौन थे? तो आप कहोगे लॉर्ड डफरिन थे मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बेटा किस भारतीय नेता ने कहा था कि जब भारत देश आजाद हो जाए, जब भारत देश बेटा क्या हो जाए? आजाद हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। जब भारत देश आजाद हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना? समाप्त कर देना। यह सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था? किस महापुरुष ने भाई दिया था? बताओ। बीजी तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? यह सुझाव किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किसने सुझाव दिया था? तो आप क्या बोलोगे? किसने सुझाव दिया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने सुझाव दिया था? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी जी होगा। क्या होगा बेटा? महात्मा गांधी जी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। महात्मा गांधी जी होगा। प्रशांत बेटा इसका तुम्हें जवाब 7:30 बजे मिल पाएगा, ठीक है, अभी तो नहीं मिल पाएगा। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैंने आपसे पूछा भी था, मैंने आपको बताया भी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग बता दोगे, जल्दी से बता दो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एओह्यूम। भाई डॉक्टर एओह्यूम कैसे होंगे? ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक हैं, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक आईसीएस अधिकारी थे, एक आईएएस अधिकारी थे, नहीं होगा बेटा। ये एक आईएएस अधिकारी थे। कौन थे बेटा? आईएएस अधिकारी थे। क्या आपको पता है ये एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे? ये एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे WC बनर्जी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी होगा। इनमें से कोई नहीं होगा विपुल, WC बनर्जी, ठीक है। वेरी गुड।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष। बताइए बेटा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। क्या बेटा, सबसे लंबे समय तक। तो बताइएगा सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे। और वाकई में भाई ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन पर मेरे प्यारे बच्चों स्टार ही स्टार बना सकते हो। क्या बना सकते हो बेटा, स्टार ही स्टार बना सकते हो। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन पर स्टार ही स्टार बना सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन। 17 फिर से देखिए सर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर ह्यूम WC बनर्जी। अच्छा हाँ सही कह रहे हो बेटा, यहां पे गलती से शायद बी लिख गया होगा, अगर यहां पे W लिख देंगे तो सही हो जाएगा। यहां W होना चाहिए था, B होना चाहिए था, WBC वोमेश चंद्र बनर्जी। बी यहां नहीं होगा, WC बनर्जी होगा। ठीक है, WC बनर्जी। ठीक है बेटा, तब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मिस्टेक हो गई होगी बेटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में बने और 1945 तक बने रहे, तो सबसे लंबे समय तक बने रहे। क्यों, क्योंकि बेटा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और फिर उस बीच कोई भी अधिवेशन नहीं हुए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाने के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था उसकी वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा है क्या, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, राजकुमारी अमृता कौर या विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। यूपी की महिला राज्यपाल, यूपी की महिला राज्यपाल, यूपी की महिला प्रथम राज्यपाल। तो यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूले, विलियम वेडनबर्न, हेनरी कॉटन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड वैभवी, मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल सही जवाब है। विलियम वेडनबर्न हो सकता है,
लेकिन विपुल बेटा यहां क्या वर्ड लिखा है? पहला। और जो वेडन बर्न था 1889 में इन्होंने भाग लिया था। तो ये दूसरे अंग्रेज हैं। पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। इन्होंने 1889 में भाग लिया था। वेरी गुड। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? बीजी तिलक, सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। वैष्णवी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जब हम जाने वाले हैं तब आपने गुड इवनिंग दिया है जवाब। ध्यान रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और इसी के बाद में सरोजिनी नायडू ने की थी फिर 1925 में कानपुर में। बहुत ही बेहतरीन, बहुत लोगों ने जवाब देना भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत लोग वेट कर रहे हैं कब दूसरा आंसर लिखे, तब हम पीछे वही लिखें। लाइक और शेयर आप सभी लोग लगातार करते रहो भाई। ध्यान रखना अपना घर में पकौड़ी खाने आ जाएंगे अगर लाइक नहीं करोगे तो। अगर हमको पकौड़ी नहीं खिलाना चाहते हो तो लाइक और शेयर करते रहो, बात समझे? हाँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ष 1924, बेलगांव कर्नाटक। इसके बाद में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और 17 में एनी बेसेंट ने भाग लिया था, ठीक है, कलकत्ता से। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ बेटा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था? तो राष्ट्रगीत की बात हो रही, राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही है। राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1896। रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और जो राष्ट्रगान था उसमें अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दत्त ने। तो रहीमतुल्ला सयानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रगीत कब स्वीकारा गया था? 24 जनवरी। बोलो आगे क्या होगा? 1950। और राष्ट्रगान भी यही है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अच्छा बताओ राष्ट्रगीत गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकेंड। अच्छा कभी कभी पेपर में क्या करता है? 65 दे देता है। तो बात वही है, ठीक है। और सभी को पता है बेटा इसको किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वेरी गुड।
अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बोलो। हाँ बेटा, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह बिल्कुल सही है। अच्छा वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर 47 में बाद में बन गए थे बेटा पट्टाभी सीतारमैया, बाद में बने थे, ठीक है। तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा क्या? जेबी कृपलानी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? और सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे मेरे प्यारे बच्चों, वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद में 1939 का भी चुनाव जीता और इनके विपक्ष में खड़े थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा दिया था। और लेकिन बाद में जब उनको हरा दिया तो वो बाद में बने भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग क्लियर रखिएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया कि राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है बिहार का गांधी, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। भारत, और ध्यान रखिएगा इन्हें भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है, इन्हें भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार, और अभी तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा है। ये 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। आप कहोगे सर 12 साल हो गए, या तो 10 ही साल होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1952 में आम चुनाव हुए थे, तब तक केवल नॉमिनेट हुए थे, फिर 52 से इनका शासनकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए वेरी गुड, लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता होना चाहिए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 में हुआ था बेटा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों सूरत अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे? तो 1907 में हुआ था, रास बिहारी ने इसकी अध्यक्षता की थी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो गरम दल और नरम दल थे, इसमें गरम दल था मेरे प्यारे बच्चों और प्लस नरम दल थे, ये अलग अलग हो गए थे। ये क्या हो गए थे? अलग हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों। जबकि इस वाले में क्या हो गया था? इसमें गरम दल नरम दल प्लस मुस्लिम लीग पार्टी भी क्या हो गई थी? एक हो गई थी, ठीक है बेटा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजूमदार ने की थी, जो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो पहले तो ये बता दो कि सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान किस देश का है? तो सबसे नया संविधान किस देश का है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे नया संविधान नेपाल का है। सबसे नया संविधान नेपाल देश का है, जो पारित हुआ है 20 सितंबर 2015 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा 296 आर्टिकल हैं, 7वीं बार का संविधान है, 6 बार संशोधन हो चुके, बना चुके हैं, ठीक है। ये वही नेपाल है जो कहता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं नेपाल में हुआ है। तो मानसिक विकृति को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को, 7वीं बार का संविधान है। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? पहला लिखित संविधान किस देश का है? सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है, लेकिन सबसे पहले किसका लिखित संविधान है? तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर पूछेगा सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत हो जाएगा। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला बताइएगा, 42वें संविधान संशोधन 1946 को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण संविधान, प्रारूप, हाँ
यहां पे होगा 1976, ठीक है बेटा, 1976, और 44वां हुआ था 78 में, वहां गलती से लिख गया होगा बेटा, ठीक है। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण संविधान, प्रारूप समिति संविधान, मिनी। हमें लगता है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका तीसरा वाला हो जाएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? आपको पता है कि हमने संपूर्ण यहां क्यों लिखा? तो हमने संपूर्ण यहां पर इसलिए लिखा है बेटा कि आंशिक रूप से, क्योंकि आंशिक रूप से भी तो संविधान लागू हुआ है, और जब आंशिक रूप से लागू हुआ था तो केवल 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। और आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो आप कहोगे आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतया कब लागू हुआ है? तो पूर्णतया मेरे प्यारे बच्चों, डेट इधर लिखी हुई है, पूर्णतया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और 26 तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना सबसे पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। चलिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस मिशन के बहुत ही आसान है भाई। इसमें 3 मेंबर आए थे, कैबिनेट मिशन था। इसमें 3 मेंबर थे। पहले व्यक्ति का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, पहले का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे का नाम था पैथिंग लॉरेंस। क्या नाम था बेटा? पैथिंग लॉरेंस था। आसान है। उसके बाद में अगला बताइएगा तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर आसान है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, 24 मार्च 1946 में आया था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो क्रिप्स मिशन नहीं होगा, ये तो 1942 में आया था। मिशन इंद्रधनुष ये तो दूसरे है। ठीक है, आगे देखो अगला, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसी को पंधनिरपेक्ष भी कहते हैं, और अगला है अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब लो ऑप्शन हो गया, लो अब ऑप्शन हो गया, एक ही से दोनों ऑप्शन हो गए थे, अब ऑप्शन हो गया। यहां पे मैंने लिख दिया है बेटा, एक 1976। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब तो जान ही गए होगे जब लिख दिए। चलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।